2 और 9 थोड़े आएगा यहाँ पे। चलिए तो डिट्टो चीज उतार लेते हैं यहाँ पे। 6 इंटू 1.8 इंटू 2 इंटू 4.2 इंटू 7 अपॉन 81। पावर तो वही रहेगी 10 की पावर -19। ये देखिए यहाँ से कैंसिल करिए, 2 यहाँ आएगा 27। इसको लिख दीजिए 4 इंटू 1.8 इंटू 4.2 इंटू 7 अपॉन 27। आप ये देखिए, ये हो गया 7 4 ज़ा 28 अपॉन 27 टू 4.2 इंटू 1.8। ये थोड़ा 1 से ज़्यादा होगा, ये इससे मिलकर अप्रॉक्स 1.9 हो जाएगा। 1.8 इंटू 4.2 अप्रॉक्स 8 हो जाएगा। आंसर में ऑप्शंस क्या क्या थे देखिए, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आंसर में थे 1.6, 3.2, 4.8 और 8। तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर 8। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप समझ गए आई होप। क्या किया हमने, पहले कहा कि इट इज़ बैलेंस व्हेन फील्ड इज वर्टिकली अप एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन एज ई। तो हमने फोर्स बैलेंस कराया, क्या किया, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। क्यू अननोन था, हम यहीं से निकाल लेते क्यू की वैल्यू, पर हमें एम भी नहीं मालूम, मास नहीं मालूम। हमें डेंसिटी दी गई पर रेडियस नहीं दिया गया, तो हम रेडियस नहीं मालूम तो हमको वी रो जी मतलब कि एम जी हम नहीं निकाल पाए। आर नहीं मालूम था, हमको क्यू निकालना है। हमें आर निकालने के लिए एक और कंडीशन दी गई कि जब फील्ड नहीं है तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू दी गई। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू दी गई, उसकी मदद से हमने ये निकाला कि टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगी, जब एफ नेट 0 हो जाएगा। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू हमने वी रो जी, वी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब और 6 पाई ईटा आर वी। यह सारी चीजें नोन थी एक्सेप्ट आर। एक अननोन था, इक्वेशन थी, हमने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, और यही एम जी की वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी के बराबर थी। तो आर स्क्वायर आर क्यूब ना करना पड़े बेसिकली, इसलिए मैंने सीधे क्यू ई को 6 पाई ईटा आर वी के इक्वेट कर दिया। इससे आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई, क्योंकि आर आपके पास अब नोन है, वी नोन है, ई नोन है, ईटा नोन है, सब नोन है, क्यू निकल आया। इस तरह से क्यू इजीली निकल आया।